नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अमन जेकियंस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज हम लाए हैं आपके लिए आईओटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, आईओटी के 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके जुलाई 2023 ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो सॉल्व पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, जुलाई 2023 के लिए है। तो M4R5 आईओटी का पेपर है। तो चलिए आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्या, टीसीपी स्टैंड फॉर, यानी कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर द फंक्शन पर क्या दिया है, हाँ दिया है एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में क्या दिया है प्रीपोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है। तो एम्बेडेड सी में प्रीपोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्या करता है। तो इसका राइट आंसर, तो एम्बेडेड सी में डायरेक्टिव क्या करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर को निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रैम में पूरे प्रोग्राम में उपयोग के लिए किस प्रकार के वेरिएबल को बरकरार रखा जाता है और प्रोग्राम निष्पादन के दौरान पुनः आवंटित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी स्टैटिक। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। रैम में पूरे प्रोग्राम में उपयोग करने के लिए स्टैटिक के वेरिएबल को बरकरार रखा जाता है और प्रोग्राम निष्पादन के दौरान पुनः आवंटित यानी पुनः बुलाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एम्बेडेड डिजाइन के दौरान कौन सा डिजाइन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर विचार करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिजाइन पर विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राहुल अपनी परियोजना को पूरा करने और कार्यान्वित करने के बाद फीडबैक मांग रहे हैं, यह कार्य कहलाता है। तो यह कार्य क्या कहलाएगा, इसका राइट आंसर क्या है, सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि आर्डिनो कोड क्या कहलाते हैं, यानी कि व्हाट आर आर्डिनो कोड आर रेफर्ड टू। आर्डिनो कोड क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए स्केच कहलाते हैं। क्या स्केच कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंपनी के बारे में शोध और पूछताछ कैसे करें। तो कोई कंपनी है उसके बारे में शोध और पूछताछ कैसे करें, वेबसाइट के माध्यम से, कंपनी के निर्देशिकाएं के माध्यम से यानी कि कंपनी डायरेक्टरीज के माध्यम से, एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से, यानी कि सभी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टाइमर का एक मूल फंक्शन है। तो इनमें से कौन सा एक टाइमर का मूल फंक्शन है, कौन है, कंपेयर कैप्चर मोड को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल द कंपेयर कैप्चर मोड, एक्ट एज अ काउंटर यानी काउंटर के रूप में कार्य, प्रोवाइड्स अ टाइम डिले समय विलंब प्रदान करना। ये क्या है हमारे टाइमर का एक मूल फंक्शन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एम्बेडेड सी भाषा की प्रॉपर्टी है। तो एम्बेडेड सी भाषा की कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका राइट आंसर क्या है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। ये क्या है एम्बेडेड सी की भाषा प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी को एक्सेस किए गए संसाधन को अस्वीकार करने से रोकता है। कौन रोकता है, किसी भी संसाधन को अस्वीकार करने से कौन रोकता है, नन रेपुडिएशन। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ये क्या करता है हमारे नन रेपुडिएशन किसी को एक्सेस किए गए संसाधन को अस्वीकार करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में एलिमेंटों की संख्या कितनी होती है। तो ओपन आईओटी के आर्किटेक्चर में एलिमेंटों की संख्या 7 होती है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएंगे जरूर इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यावसायिक पत्र शुरू करने की विनम्र विधि की पहचान करें। तो इनमें से व्यावसायिक पत्र शुरू करने की विनम्र विधि क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हम आपके शीघ्र उत्तर ही सराहना करते हैं, यानी कि वी एप्रिक्रिएटेड योर प्रमोट रिप्लाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग IoT उपकरणों में भौतिक दुनिया में यानी कि भौतिक दुनिया से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सेंसर का उपयोग करके हम IoT उपकरणों में भौतिक दुनिया से डेटा को हम प्राप्त कर सकते हैं, भौगोलिक दुनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन अ माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो कंट्रोलर में मौजूद होना चाहिए? तो कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो यानी कि कौन से माइक्रो कंट्रोलर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? CPU, रैम, रोम और क्या है? IO पोर्ट्स एंड टाइमर, यानी कि ये तीनों होने चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि आगे क्वेश्चन में दिया गया है 19 नंबर मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंध तकनीक जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ठीक है, मानसिक व्यायाम पर आधारित वह तनाव प्रबंध तकनीक जो विनम्र यानी कि विश्राम की प्रक्रिया यानी कि रिलैक्स उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑटोजेनिक टेक्निक। ठीक है, ऑटोजेनिक टेक्निक मानसिक व्यवसाय यानी कि मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंध तकनीकी जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। कौन करती है? ऑटो टेक्निक। आगे क्वेश्चन क्या दिया हमारा? आगे क्वेश्चन दिया है यदि एक का अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाया गया है और 0 का अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट का पता नहीं चला, तो सेंसर को स्थिर मानते हुए ऑब्जेक्ट की संभावित गति क्या हो सकती है? यदि सेंसर द्वारा आउटपुट दिया है 11,1100 के यानी कि 1,11,00 के रूप में देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑब्जेक्ट से दूर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का उद्देश्य अधिकारियों को कर्मचारियों को करने में मदद करता है। ठीक है, संचार का उद्देश्य अधिकारियों को कर्मचारियों को क्या करने में मदद करता है? इसका राइट आंसर है क्या करने में मदद करता है? मोटिवेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि एम्बेडेड सिस्टम में किस मेमोरी स्टोरेज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? डी रैम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आप सभी से पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन, EEPR रोम यानी कि EEPR रोम का फुल फॉर्म क्या था? EEP रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म आपको मालूम है, EEP का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस? यह जांचने की प्रक्रिया क्या है कि पढ़ने के पिछले चरणों का ठीक से पालन किया गया या नहीं? मतलब किसके माध्यम से जांचने की प्रक्रिया है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया है जांचने की, यानी कि पहले पढ़ने के ठीक पहले पालन किया गया है वह नियम है कि नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दिया है IoT नेटवर्क जिसकी रेंज बहुत कम है वह है, यानी कि इनमें से कौन सी वह IoT टेक्निक है, यानी कि क्या है? गैजेट है जो बहुत कम रेंज की है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। ये क्या है? IoT नेटवर्क जिसकी रेंज बहुत कम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है IR सेंसर का उपयोग क्या है, यानी कि IR सेंसर का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, यानी कि वस्तुओं को डिटेक्ट यानी पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ध्यान से सुनिए, IR सेंसर का उपयोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ रैम मेमोरी इन 8051, यानी कि 8051 में रैम मेमोरी का आकार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी
कितना होता है? तो 8051 में रैम का आकार कितना होता है? 128 बाइट्स से होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अधिकांश सेंसर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर फंक्शन होता है? तो अधिकांश सेंसर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर सेंसर होता है? तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर सेंसर होता है? लाइनियर ट्रांसफार्मर होता है अधिकांश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन में निम्नलिखित में से किस तरीकों से जानकारी पास कर सकते हैं? यानी किसी फंक्शन में हम निम्न में से किस तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी के माध्यम से, यानी कि वैल्यू के माध्यम से और स्टैक के वैल्यू के माध्यम से और रेफरेंस के माध्यम से हम किसी फंक्शन में जानकारी पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरियल को पैरेलल और पैरेलल को यानी कि सीरियल को पैरेलल और पैरेलल से सीरियल में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस के रूप में उपयोग किया जा रहा है? यानी कि किस डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रजिस्टर का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपाइलर को रोकने के लिए मजबूत करते हुए आप एर्डिनो कंपाइलर को प्रीपो सेंसर निर्देशों के साथ त्रुटि को यानी कि त्रुटि कैसे थ्रो कर सकते हैं? प्रीपो सेंसर निर्देशों के साथ त्रुटि कैसे थ्रो कर सकते हैं, यानी कि त्रुटि को कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एरर के माध्यम से हम त्रुटि को तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यह है हाउ शुड द टोन ऑफ अ स्पीकर बी लाइक, यानी कि वक्ता का स्वर कैसा होना चाहिए? यानी कि आपके सामने वाले यानी यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसका स्वर कैसा यानी आपका स्वर कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? उसका स्वर कैसा होना चाहिए? यानी वक्ता का यानी कि बात करने वाले का स्वर कैसा होना चाहिए? क्लियर यानी कि साफ होना चाहिए। आप जो भी कोई बात कर रहे हो वो साफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन LDR सेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि LDR सेंसर जो हमारा LDR सेंसर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि फोटो कंडक्टिविटी पर काम करता है हमारा LDR सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? तो इंक्लूड स्टूडियो एच वॉइस का दिया बॉडी सॉल्व 4 CH5 ABCDE दिया है। फिर यहाँ पर अंश का उपयोग किया है। तो इसका यदि हम इसको IoT यानी कि आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में यदि हम यानी कि कोडिंग करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम ये वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अधिकतम पावर पर डीसी मोटर की दक्षता क्या होती है? अधिकतम पावर पर डीसी मोटर की दक्षता कितनी होती है? तो अधिकतम पावर पर डीसी मोटर की दक्षता लेस देन 50% होती है। कितनी? लेस देन 50%। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ आर्डिनो के कोड दिए गए हैं, सेंसर कोड दिए गए हैं। तो इसको क्या करना है आपको, यही मतलब आपके आर्डिनो सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर में उस पर लगाना है, कोडिंग करना है। यानी कि जिस तरह से आप पाइथन C++ की यानी कि पाइथन वेब डिजाइनिंग की कोडिंग करते हैं उसी तरह से इसको भी कोडिंग करना है। तो कोडिंग करने के बाद यानी कि 31 का आंसर क्या आएगा? तो 31 का आंसर 5 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कितना आएगा? 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित आर्डिनो कोड का परिणाम क्या है? तो एक आर्डिनो कोड दिया गया है, यानी कि आप इसे जब लगाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम गाइस ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या दिया गया है सी में?
सीरियल पिन के माध्यम से 20 वैल्यू के साथ एक बाइट भेजें। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि 20 बाइट के साथ वैल्यू को भेजना है, 20 बाइट के साथ एक बाइट्स को भेजना है। 20 वैल्यू के साथ हमें, यानी कि 20 वैल्यू है उसके साथ एक बाइट को भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आईओटी के विकास हेतु सहयोग करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी के विकास हेतु सहयोग करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी अनुप्रयोगों में प्रयुक्त एक्चुएटर है। तो जो हमारा आईओटी यानी है उसमें उसके अनुप्रयोगों में एक्चुएटर का क्या काम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिले का काम है, सर्वो मोटर्स में काम होता है, डीसी मोटर, यानी कि एक्चुएटर का प्रयोग हम रिले में, सर्वो मोटर में और डीसी मोटर में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तीनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोसेसर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन करने में मदद करता है? कौन सा प्रोसेसर फ्लोटिंग पॉइंट में कैलकुलेशन यानी जोड़ने में मदद करता है? इसका राइट आंसर है क्रो प्रोसेसर। क्या दिया है? क्रो प्रोसेसर। ये क्या है? हमारे फ्लोटिंग पॉइंट में कैलकुलेशन यानी जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एर्डिनो आईडीई की भाषा मतलब किस पर बनी है? जो हमारा एर्डिनो आईडीई है उसकी भाषा किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर क्या है, किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए, जावा। तो जो हमारा एर्डिनो आईडीई है वो जावा भाषा को यानी जावा लैंग्वेज को समझती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनते समय वक्ता की सामग्री के आकलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनते समय वक्ता की जो आकलन की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यापक सुनना यानी कि कंप्रेसिव लिस्टेनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी नेटवर्क में सिक्योर सेल क्या है? यानी कि यस का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आईओटी नेटवर्क पे सिक्योर सेल का क्या काम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। क्या है? सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए हम आईओटी नेटवर्क में सिक्योर सेल का उपयोग करते हैं, बस यही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो संचार की प्रमुख प्रक्रिया कौन सी हैं? संचार की प्रमुख प्रक्रिया कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? स्पीच यानी कि राइटिंग लेखन, प्रिंटिंग यानी कि क्या है? प्रिंटिंग, हाँ, यानी कि मुद्रण, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उपरोक्त में से सभी। संचार की प्रक्रिया क्या है? संचार की कम्युनिकेशन की प्रक्रिया उपयुक्त में से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट का उपयोग आमतौर पर किसके परिणाम प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? रिपोर्ट का उपयोग हम आमतौर पर किसके लिए मतलब किस परिणाम के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेरिमेंट, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रिपोर्ट का उपयोग करते हैं। रिपोर्ट का उपयोग आमतौर पर हम एक्सपेरिमेंट के लिए, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम एक ही नेटवर्क पर कई उपकरणों का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। जब हम एक ही नेटवर्क पर कई उपकरणों का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से पावर कंज्यूमेशन उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यानी कि एक चुनौती उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी में ट्रांसपोर्ट लेयर बिना हैंडशेक एक्नॉलेजमेंट के कनेक्शन की मदद से सेट करता है। किसकी मदद से सेट करता है?
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए UDP। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? सॉरी, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेडिनो में इंटरप्ट सर्विस रूटीन का क्या उपयोग है? एरेडिनो में जो हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसका क्या उपयोग है? तो उसका क्या उपयोग है? उसका उपयोग हम टू ऑटोमेटिक फंक्शन, यानी कि एरेडिनो में इंटरप्ट सर्विस रूटीन का उपयोग ऑटोमेटिक फंक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का हृदय है, तो इसमें से कंप्यूटर सिस्टम का हृदय कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर। तो कंप्यूटर सिस्टम का हृदय यानी कि हार्ट प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड सी में मल्टी लाइन टिप्पणियाँ कैसे दर्शाई जाती हैं? एम्बेडेड सी में मल्टी लाइन टिप्पणियाँ किस प्रकार से दर्शाई जाती हैं? स्लैश, स्ट्रिक, डबल स्ट्रिक और स्लैश के माध्यम से दर्शाई जाती हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेडिनो नैनो पर माइक्रोस फंक्शन का रिजॉल्यूशन क्या है? एरेडिनो नैनो पर माइक्रोस फंक्शन का रिजॉल्यूशन कितना है? उनकी लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 4 माइक्रो सेकेंड्स है। एरेडिनो नैनो पर माइक्रोज फंक्शन का रिजॉल्यूशन 4 माइक्रो सेकेंड है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT में सबसे चर्चित चुनौती कौन सी है? विच वन इज द मोस्ट डिस्कस चैलेंजेस इन IoT? IoT में सबसे चर्चित चुनौती क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी। IoT में यानी कि सिक्योरिटी इज द मोस्ट डिस्कस चैलेंज इन IoT। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन विभिन्न उपकरणों से, यानी कि कौन एप्लीकेशन विभिन्न उपकरणों से डेटा या इनपुट लेते हैं और इसे मानव विश्लेषण के लिए व्यवहार्य क्रियाओं या स्पष्ट पैटर्न पर, यानी कि पैटर्न में परिवर्तित करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए रियल टाइम एनालिसिस, यानी कि रियल टाइम एनालिटिक्स। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंसर की प्रभावशीलता निम्न में से किस पैरामीटर पर निर्भर करती है? जो IoT में सेंसर है उसकी प्रभावशीलता किस पैरामीटर पर निर्भर करती है? किस पर? सेंसिटिविटी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। सेंसिटिविटी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि OXFE के साथ R के प्रदर्शन और संचालन का क्या प्रभाव है? तो क्या प्रभाव है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो OXFE के साथ R के प्रदर्शन और संचालन का क्या प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कम्प्लीमेंट सेलेक्टेड बिट और R। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट सेलेक्टेड बिट और R का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मैनी एनालॉग पिन्स आर यूज्ड इन एरेडिनो में मेगा बोर्ड, यानी कि एरेडिनो मेगा बोर्ड में कितने एनालॉग पिन का उपयोग किया जाता है? तो कितने मेगा पिन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका 16 मेगा पिन का उपयोग किया मेगा बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोगों के एक, यानी कि किन लोगों के एक विशिष्ट समूह के लिए जबकि आम जनता के लिए लक्षित हो सकता है? ठीक है, आम जनता के लिए क्या होता है? लक्षित हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर लोगों के लिए एक विशिष्ट समूह के लिए है। जो सर्कुलर है वो लोगों के एक विशिष्ट समूह के लिए है, यानी कि बहुत सारी जनजातियों के लिए है। जबकि नोटिस क्या है? आम जनता के लिए लक्षित हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वास्तविक उदाहरण क्या है? आईओटी में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वो वास्तविक उदाहरण क्या है? स्मार्ट मीटर्स। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी प्रस्तुति की कुंजी है? तो कौन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड वर्ड एंड की फ्रेज, यानी कि समिति शब्द और प्रमुख वाक्यांश। ये क्या है? एक प्रभावी प्रस्तुति की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मगा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एर्डिनो कोड की सही निष्पादित प्रक्रिया क्या है, यानी कि व्हाट इज द करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ एन एर्डिनो कोड। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो एर्डिनो कोड की निष्पादित प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है, सबसे पहले हम एडिट यानी कि उसे एडिट करेंगे, फिर प्रीपो प्रोसेसर, फिर उसे कंपाइल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा डेटा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन डेटा का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी बिट। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ये क्या है? एक डेटा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आईओटी का प्रमुख घटक क्या है? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी इज आर, यानी कि इनमें से कौन आईओटी का एक कंपोनेंट्स है, घटक है? तो इसका राइट आंसर है सेंसर है, एक्चुएटर्स है, स्मार्ट एप्लीकेशंस। ऑल ऑफ द एवर, यानी कि सभी हैं आईओटी के प्रमुख कंपोनेंट्स यानी कि घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक सिस्टम में सेंध लगाने के लिए हैकर जिस स्कोप का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अटैक सरफेस कहते हैं। क्या? अट्रैक्ट सरफेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एर्डिनो सिस्टम के प्रत्येक स्टार्टअप पर कितनी बार कोड यानी कि बार रोटअप फंक्शन चलता है? एर्डिनो कोड के स्टार्टअप पर कितनी बार रोटअप फंक्शन चलता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कितनी चलता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक स्टार्टअप यानी कि एक रोटअप फंक्शन चलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हमारा? उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अकाउंटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? इनमें से कौन सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? कौन है? उपेक्षा, यानी कि लिंगोनरिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WOT यानी कि WOT का फुल फॉर्म वेब ऑफ थिंग्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि वेब ऑफ थिंग्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता और अंतक्रियाशीलता में सुधार। ये क्या है? हमारे WOT का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टर का उपयोग करते हुए किसके ऊपर एक कौन शीट का उपयोग करके सूचना देखा यानी कि सूचना रेखा को प्रदर्शित किया जा सकता है? किसका उपयोग करके सूचना रेखा का उपयोग किया जा सकता है? कर दिया है ऑब्क्यू ट्रांसपेरेंसी का उपयोग करके। ऑब्क्यू ट्रांसपेरेंसी का उपयोग करके, यानी कि प्रोजेक्टर का उपयोग करते हुए ओपाक्यू के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी शीट का उपयोग करके सूचना को रेखा को प्रदर्शित किया जाता है, यानी सूचना रेखा को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड सिस्टम में टास्क स्पेसिंग, एम्बेडेड सी में यानी कि एम्बेडेड सिस्टम में टास्क स्पैमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बेहतर है? कौन सी विधि अच्छा है? इसका राइट आंसर है प्री इम्परेटिव। क्या दिया है? प्री इम्पेटिव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MQTT 135 इज अ टाइप ऑफ, यानी कि MQ135 एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का क्या है? इसका राइट आंसर है
गैस सेंसर है, यानी कि MQTT 135 यदि लिखा है तो वो क्या है, एक गैस सेंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग का किस प्रकार का संबंध है? जो हमारा IoT है और क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें किस प्रकार का संबंध है? कम्प्लीमेंट्री प्रकार का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण के नज़दीक डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। उपकरण के नज़दीक डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति कौन देता है? इसका राइट आंसर क्या है, कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ईडेज कंप्यूटिंग देता है। ईडेज कंप्यूटिंग उपकरण के नज़दीक डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर कमेंट्स डिनोटेड इन एम्बेडेड सी, यानी एम्बेडेड सी में कमेंट्स कैसे दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। एम्बेडेड सी में कमेंट को किस प्रकार दर्शाया जाता है? डबल स्लैश के माध्यम से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एर्डिनो, यानी कि एर्डिनो क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? एर्डिनो क्या है? एक प्रकार का ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया है, विच रूल इज यूज टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर, यानी कि डीसी मोटर के घूमने की दिशा तय करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, फिलामेंट्स लेफ्ट हैंडल रूल का उपयोग किया जाता है। क्या? फिल्मेंग लेफ्ट हैंडल रूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है, यदि ऑब्जेक्ट सेंसर दूर जा रहा है, यानी कि यदि ऑब्जेक्ट सेंसर दूर जा रहा है तो निम्नलिखित कोड का आउटपुट बताएं। तो इस कोड का आउटपुट क्या होगा? तो इस कोड का आउटपुट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंसर दूर जा रहा है तो 1+1 प्लस क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता और संचारक को क्या करना चाहिए? एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता और संचारक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विचारों के अच्छे क्रम का पालन करना चाहिए, मैनेज टाइम प्रॉपर्ली, यानी कि समय का सही प्रबंध करना चाहिए, क्लियर डाउट्स यानी संदेह को दूर करना चाहिए, यानी कि सभी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है? किस प्रकार का वक्ता यानी कि सामने वाले की आंखों में देखता है? इसका राइट आंसर है कॉन्फिडेंस, यानी कि कोई डर न हो, जिसके अंदर कोई डर न हो वही वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम का एक स्थापित सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाता है? तो किस प्रकार से डेटा को प्रसारित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क प्रोटोकॉल नियमों का एक स्थापित सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एर्डिनो कोड का आउटपुट क्या होगा? तो हमें एक एर्डिनो कोड दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट क्या होगा? 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HC05 एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो किस कोड में यानी कि किस मोड में संचार करता है? जो हमारा HC05 है ब्लूटूथ है वह किस मोड में काम करता है? तो किस मोड में काम करता है? इसका राइट आंसर क्या है? फुल डुप्लेक्स में मोड में काम करता है HC05 जो मतलब ब्लूटूथ मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्यूटोरियल और वार्तालापों का उपयोग करके यानी किसके माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है? ट्यूटोरियल और वार्तालापों यानी बातचीत का उपयोग करके किसके माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्यूटर्स फिलो लर्नर के माध्यम से, यानी कि शिक्षक साथी शिक्षार्थी के माध्यम से
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड सी है, यानी कि एम्बेडेड सी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? एम्बेडेड सी क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सी, यानी कि ट्रेडिशनल सी का एक एक्सटेंशन नेम है एम्बेडेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी परिनियोजन के लिए कौन सी अग्रणी क्लाउड सेवा नहीं है? तो कौन सी अग्रणी क्लाउड सेवा नहीं है? गूगल ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अहंकार व्यक्त कर सकता है? तो विच ऑफ दिस मैनी कन्वर्सिंग एंग्रोरेंस, यानी कि इनमें से कौन अहंकार व्यक्त कर सकता है? इसका राइट आंसर है ज्वाइंट फिंगरप्रिंट्स, संयुक्त उंगलियां, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप डेटा के एक सेट को लगातार मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, उसे हम क्या कहते हैं? अरे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्पबेरी पाई को बिजली की आपूर्ति कैसे होती है? जो हमारा रास्पबेरी पाई है उसको बिजली की आपूर्ति, यानी कि बिजली की कमी कैसे होती है, यानी कि उसकी कमी कैसे पूरी होती है? यूएसबी कनेक्शन के माध्यम से हम रास्पबेरी पाई को बिजली की आपूर्ति पूरी करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग राइट्स फंक्शन किस प्रकार का आउटपुट देगा? जो हमारा एनालॉग राइट्स फंक्शन है वो किस प्रकार का आउटपुट देगा? तो प्लस विद मॉड्यूलेट सिग्नल देगा, ऑप्शन नंबर पल्स विथ मॉड्यूल सिग्नल, यानी कि PWM का फुल फॉर्म पल्स विथ मॉड्यूल सिग्नल। जो हमारा एनालॉग राइट फंक्शन है वो पल्स विथ मॉड्यूल सिग्नल आउटपुट देगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे को अनुमति देते समय एक सिग्नल से आवृत्तियों के कुछ बैंड को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी फिल्टरिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दिया है कि 8051 में किस बीट साइज का उपयोग किया जाता है? 1851 में किस बीट की साइज का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 बीट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्याताओं और हैंड आउट का उपयोग करके किसके माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? जबकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि कौन सा एक कंट्रोलर, यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है? कौन सा एक कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हैशटैग डिफाइन, ये क्या है? एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोर्ड पर एर्डिनो स्केच को अपलोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्ब्यूडे का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा थ्रेट मॉडलिंग पद्धति नहीं है? इनमें से कौन सा थ्रेट मॉडलिंग पद्धति नहीं है? नानो, ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिया गया है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? निम्नलिखित एर्डिनो कोड का आउटपुट क्या होगा? हमें एक एर्डिनो कोड दिया गया है, पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट ऑप्शन नंबर सी, इसका आउटपुट 17 यानी कि 17 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक IoT नेटवर्क उपकरणों का एक संग्रह है, यानी कि एक IoT नेटवर्क किस उपकरणों का एक संग्रह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिग्नल का संग्रह है। किसका है? सिग्नल का संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सॉरी,
एक IoT नेटवर्क किस उपकरणों का संग्रह है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंटरकनेक्टेड उपकरणों का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द 18 मेगा यानी कि 168 इज एन बिट चिप, यानी कि जो हमारा 8 मेगा 168 है वो एक बिट चिप है, यानी कि मतलब कितने बिट का चिप है। जो हमारा 168 है वो कितने बिट का चिप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 मेगा 168 एक 8 बिट का चिप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रिंग बूट एक्चुएटर समापन बिंदुओं का उपयोग करने यानी कि करके रनिंग एप्लीकेशन के बारे में परिचालन जानकारी को उजागर करता है। कौन उजागर करता है? इसका राइट आंसर है HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है? TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? तो एक हमें प्रोग्राम दिया गया है आर्डिनो का, उसका पूछ रहा है आउटपुट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बोथ बी एंड सी, यानी कि स्टेटमेंट विल रन फॉरएवर दिस एन इनफिनाइट लूप। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन IoT डिवाइस किसके बिना आसानी से बुरा परिणाम दे सकते हैं? तो किसके बिना? ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट सिस्टम के बिना आसानी से यानी कि बुरा परिणाम दे सकते हैं, यानी कि घातक सिद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। तो एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या संयोजक है? ऑप्शन नंबर डी क्लाउड सिस्टम का एक संयोजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए कोड का उद्देश्य क्या है? यदि इसे आर्डिनो यूनो पर निष्पादित यानी कि लगाया जाए, कोडिंग किया जाए तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या आएगा? फाइल EEPROM विथ 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97 व्हाट इज इंटीग्रेटेड टू द रीडर द पर्पज ऑफ अ लेटर, यानी कि पाठक को पत्र का उद्देश्य क्या इंगित करता है? तो सब्जेक्ट इंगित करता है, यानी कि वो जो पत्र है किस सब्जेक्ट पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा IoT उपकरणों के बारे में कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से असुरक्षित, यानी कि अरे कम्प्लीटली सेफ, यानी कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। ये क्या है? IoT के संदर्भ में कथन क्या है? गलत है, यानी कि IoT पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फंक्शन का उपयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इज, यानी कि फंक्शन का उपयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो इसका राइट आंसर है पार्टीशन लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर टास्क, यानी कि बड़े कार्य को छोटे कार्य में विभाजित करना, कोड को पुनः प्रयोग करना, मैनेज कम्प्लेक्सिटी, यानी कि जटिलता का प्रबंधन, यानी कि सभी फायदे हैं। फंक्शन के यूज करने के सभी प्रकार के फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक नीचे हमें कोड दिया गया है तो उसका पूछ रहा है आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या होगा? तो 98 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्लियर प्लस क्लियर 1 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।